तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और सभी लोग तैयार हो जाएं इस बहुत अच्छे दिन के लिए, बहुत अच्छे महीने के लिए, बहुत शुभ कार्यों के लिए जो आज और इस महीने में हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आनंद जी ने तो शर्ट भी हम दोनों ने मैचिंग की पहनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस महीने के 11 दिन पूरे हो गए हैं। 11 दिन पूरे हो गए हैं। आज का ये दिन पूरा हो गया है और आप सब लोगों को जान के खुशी होगी कि इस महीने तो बम्पर माला माल चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है, आप सबको पता है ना, बम्पर माला माल चल रहा है इस महीने। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि जब बम्पर माला माल चल रहा होता है तो काम सिर्फ दिन में नहीं होता, दिन और रात दोनों में होता है। काम सिर्फ दिन में नहीं होता, दिन और रात दोनों में होता है। क्योंकि जो काम एक काम को आप आसानी से कर सकते थे, वही काम, उतना ही काम अगर आपने बम्पर मालामाल में किया तो कौन सा तीर मार लिया, क्या समझदारी का काम कर लिया, मुझे बता दो। मतलब अगर अगर वो चीजें नहीं होती और अगर हमें सिस्टम के साथ में हम जाएं और वो चीजें हमें वैसी की वैसी मिल रही होती हैं, कुछ एडिशन नहीं मिल रहा होता है, उतना ही आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया जितना आप रूटीन में कर रहे थे। उसमें आपने अपने 2 ऑफर, 4 ऑफर, 5 ऑफर, जहां जहां आप सेट हो रहे थे उतना ही आपने काम कर दिया। तो मैं इसमें कोई आपका अचीवमेंट नहीं मानता। और कंपनी ने जिस मकसद से वो काम किया, वो मकसद भी आप पूरा नहीं कर पाए। आपने सिर्फ मैनिपुलेट किया चीजों को, अपना पीवी सेट किया और ऑफर जनरेट कर लिया। मैं आपसे यहां पे एक नई बात बोल रहा हूं। इस ऑफर के माध्यम से हमारे पास और ऐसे लोगों को, नए लोगों को एक अच्छा मौका दिखा के, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा के, एक सुनहरा अवसर दिखा के इस सिस्टम में प्लग इन करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंगल समझिए आप यहाँ पे कि आज एक सुनहरा अवसर आया है जो हर महीने नहीं रहता। इस महीने हम कितने ज्यादा लोगों तक रीच कर जाएं और कितने ज्यादा लोगों को अपने साथ इस सिस्टम में प्लग इन कर पाएं, ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने पुराने ऐसे लोग थे जो इनएक्टिव हो गए थे किसी ना किसी कारण से, उनको इस बात को समझाएं और उनको इस सिस्टम में प्लग इन कर लें। आप जब जाके इस बहाने, अगर आज एक आदमी बैठे अपनी टीम के साथ कि मेरी एग्जिस्टिंग टीम के ऊपर नजर डालता हूं मैं, किसी के नीचे 5 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, किसी के नीचे 10 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, किसी के नीचे 50 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, किसी के नीचे 100, 1000, 1500, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। क्या आप मानते हैं कि उनके पास इस समय जो डीएक्शन में चल रहा है वो सब पता चल गया होगा उनको? आपने एक व्हाट्सएप कोई मैसेज या ग्रुप बना रखा होगा, उनको आपने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, क्या वो इतने अवेयर थे कि उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ भी लिया? कितने ही लोग होंगे जिनको आप व्हाट्सएप मैसेज भेज देते होगे, वो मैसेज पढ़ते भी नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा मॉनिटर करना है। एक एक बंदे को आइडेंटिफाई करो, बात करो, समझाओ, बताओ, करता है या नहीं करता है ये उस पर छोड़ दो। अभी उसे बताओ कम से कम कि डीएक्शन में अब क्या चेंज आ गया है। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि डीएक्शन का एक पावरफुल प्रोडक्ट राइस ब्रान ऑयल भी आ चुका है। हमारे डीएक्शन परिवार का हिस्सा है वो। उनको ये नहीं पता डायना वॉश नाम का कपड़े धोने का प्रोडक्ट भी आ चुका है। उनको ये नहीं पता मोरिंगा आ चुका है। उनको ये नहीं पता कि आज त्रिफला गिलोय भी आ चुका है। रोजेल की टैबलेट भी आ चुकी है। नोनी का कैप्सूल भी आ चुका है। नोनी की गोली भी आ चुकी है। कफ सिरप भी आ चुका है। कुकीज बिस्कुट के रूप में मात्र 50 रुपए का एक बिस्कुट भी आ चुका है। उन लोगों को ये बात अभी नहीं पता। बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत, मतलब मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सुप्त शक्ति। सोई भी शक्ति जो होती है, सुप्त शक्ति जो सो जाती है, अगर उसके पास जाके मिला जाए, उससे उसको बताया जाए भाई देख ऐसे ऐसी बात है, ये चीजें हैं, अभी डीएक्शन में ये सब बदलाव हो गया है, अभी डीएक्शन में ये सब चीजें चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, डीएक्शन एक प्लास्टिक के कीड़े जैसा है। प्लास्टिक का कीड़ा जो है कभी मरता नहीं है। शांत हो सकता है,
सोच सकता है। अगर उसे थोड़ी सी भी चिंगारी दे दो ना, ये रिएक्शन की वो चिंगारी है, तो धधकने लगती है। अगर वो कभी किसी जमाने में कोई कंज्यूमर भी रहा होगा ना, कंज्यूमर रहा होगा, अगर आपने सिर्फ उसे ये बता दिया कि भाई रिएक्शन में अब ये चल रहा है, और अगर गलती से बता दिया भाई इस महीने ऑफर चल रहा है, तुम्हारी आईडी रेस्ट्रिक्टेड है, 3,000 पीवी कर लो, 2 स्पूलना फ्री मिलेंगी, भाई साहब मैं ये मानता हूं कि वो आपसे ज्यादा प्रयास रत्न हो जाएगा कि कैसे ना कैसे करके मैं उस सिस्टम में प्लग इन हो जाऊं। अच्छा कॉफी आ रही है, कॉफी कैसी है, कितने रुपए की हो गई भाई, हम तो लेते थे तो इतने रुपए की आती थी। ऐसा भी सुनने में मिल रहा है मेरे को। तो ये बात तो वो हो गई जो आपके नीचे एक ऑलरेडी फोर्स था, हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, कि मरे से मरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, 10 लोग मिनिमम होंगे उसके पुराने जुड़े हुए। आपको बस इस महीने में उनसे जाके हाय हेलो करके आनी है, और लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है वो उसको बता के आना है, जो हो रहा है उसे बता के आना है। खाली बिजनेस व्हाट्सएप पे मत चलाइए, खाली बिजनेस फोन पे मत चलाइए। ये बिजनेस 1 to 1 का है, 1 to 1, I to I, B to B का बिजनेस है ये, राइट। दूसरा, अब बात आती है इसके अलावा इतना बड़ा मार्केट पड़ा है ऑलरेडी, उसमें जाके टैप करना शुरू कीजिए, उसमें जाके प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू कीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति काम से छोटा है, सोच से छोटा है, उसको ये बिजनेस नहीं बताते। अभी मैंने कल अपनी गाड़ी की सर्विस कराई, तो वो जो मैकेनिक था वो गाड़ी बिजी था, तो मैंने कहा तू यार आके दे जा, डिलीवर कर जा मुझे, घर पे ही वो आके डिलीवर कर रहा था। मैं ऑफिस में था तो मैंने उसे ऑफिस में बुला लिया। ठीक है, घर पे डाली गाड़ी, डिलीवर करी, वो लेबर था, गाड़ी की सर्विसिंग करने का काम था। क्या वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता था? क्या वो एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता था? क्या एक वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था? कई लोग उसको अप्रोच नहीं करते। हमने उसको अप्रोच करा, भाई तुमने हमारी गाड़ी की सर्विस करी, देखो इतने रुपए खर्च हुए, तुम अपने शरीर की सर्विस भी करते हो क्या? तुम अपना शरीर देख लो, कितना एज लग रहा है, 30 साल का आदमी लग रहा था, 40-45 साल का। क्यों? उसे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो बातें शुरू हुई, बातें शुरू हुई, तो कल वो एक हमारा भावी कंज्यूमर बन सकता है, कल वो हमारा एक भावी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, कल वो हमारा एक भावी डायमंड बन सकता है, कल वो हमारा एक भावी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। छोटा बड़ा कुछ मत देखो, सिर्फ नए नए लोगों तक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करो। ठीक है, उसका ओनर जो था उससे बात करी, तो हर जगह, मतलब आप अपने कपड़े सिलवा रहे हो तो बात करो, दर्जी से है तो दर्जी से बात करो, उसका दर्जी का मालिक है कोई, उससे बात करो। आप किसी से राशन पानी ले रहे हो उससे बात करो, आप किसी से कुछ और कर रहे हो उससे बात करो, आप ऑटो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, बैंक में जा रहे हो, बात करो। हमारा काम नए 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 बीज बोने का है। और ये जो इस समय चल रहा है ये ऑफर भी इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का ये ऑफर है, जिसमें हम बहुत आसानी से लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन शॉर्ट मेरा मन है कि मैं एक बार ऑफर को एक्सप्लेन कर दूं। कुछ लोगों का आया था कि सर ऑफर में किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर उसका हो जाए, वो ऐसा ना रह जाए कि उसे हम क्लियर नहीं कर पाए। मैं देखता हूँ इसमें है क्या इस वाली। Yes, एक मिनट। या इज विजिबल? या एक मिनट होल्ड। तो ऑफर को समझ लें, बहुत सिंपल है। नई ज्वाइनिंग किसी की आप कराते हैं, या एक मिनट दूंगा मैं।
यस, शो हो रहा है। ओके, सो बेसिकली प्रमोशन 1 है, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड मेंबर या न्यू ज्वाइनिंग मेंबर, न्यू ज्वाइनिंग की पैरामीटर है जिसने 1 अगस्त में ज्वाइन कर लिया है। बहुत से लोगों ने 1 अगस्त में ज्वाइन कर लिया है, वो भी इस ऑफर के लिए वैलिडेट होंगे। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं पता है और आगे पीछे ही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो अपने स्टॉकिस्ट को अपना आईडी नंबर देके अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लीजिए। स्टॉकिस्ट आपको वेलकम लेटर में से निकाल के आपका डेट ऑफ बर्थ बता देगा। राइट, 1500 पीवी करना है, सिंगल विल करना रिक्वायरमेंट नहीं है, मल्टी विल कैन अलाउ। 1500 पीवी एक नई ज्वाइनिंग वाला कर ले तो उसे एक छोटा स्पुरुलिना जिसकी एमआरपी 625 है वो फ्री मिल जाएगा, 120 गोली है। और मैं ये चाहूंगा कि हर एक आदमी को प्रेरित करें कि वो 3000 पीवी का ही बिल परचेज कर ले। 3000 पीवी करेगा, 2 स्पुरुलिना फ्री मिल जाएंगे उसको। एक रेस्ट्रिक्टेड मेंबर जिसने 1 साल से परचेज नहीं किया, ये वो अपनी पीवी रिपोर्ट में देख ले, पीवी रिपोर्ट में ई बना हुआ आ जाता है, इट मींस एक्सपायर के नाम से वो आईडी हो गई है। उसको एक्टिवेट करने के लिए 3000 पीवी पर ये ऑफर उसे मिल जाएगा। राइट, एंड अगर कोई ऐसा करता है, मान लीजिए मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया और उसको 1500 पीवी का माल दिलवाया, नई ज्वाइनिंग था वो, तो मैं उसका इमीडिएट स्पॉन्सर हूं अगर, और मैंने ये ऑफर भी जनरेट किया, मैंने अपना ऑफर भी जनरेट किया, यानी मैं अगर स्टार एजेंट था तो स्टार एजेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया, अगर मैं बिलो स्टार एजेंट था तो बिलो स्टार एजेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो मुझे एक साबुन मिलेगा जिसकी एमआरपी 155 है। ये बात कर रहा हूं मैं स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर को भी मिलेगा। राइट, इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है, अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन होना चाहिए, और स्पॉन्सर शुड क्वालिफाई एनी वन ऑफ प्रमोशन इन द पर्टिकुलर मंथ एज पर हिज लेवल। राइट, जो उसका लेवल होगा। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अपने अपलाइन से, या हमारे कंपनी के जितने भी स्टाफ या पीआईसीज हैं या टेरिटरी मैनेजर्स हैं उनसे आप ये चीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर अभी भी कोई डाउट हो। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये कंपनी कह रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3000 पीवी किया था, 1500 पीवी किया था यहाँ पे, और 1500 जब पीवी किया था उसने, तो उसने 3 महीने तक लगातार कर लिया, तो उसका टोटल कितना हो गया, 1500, 1500 और 1500, 4500। उसने किसी एक महीने 1500 और कर लिया था, यानी 3000 कर लिया था, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को, उस मेंबर को 6000 पर्सनल पीवी हो गया। अगर 2000 2000 2000 तो टोटल 6000 हो गया। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को एक बड़ी स्पुरना मिल जाएगी। ठीक हो गया, इन द ड्यूरिंग द प्रमोशन पीरियड 3 महीने में एक बड़ी स्पुरना, और वो छोटी अलग मिलेंगी मिलेंगी, वो तो अलग हो गया, एडिशन बता रही है कंपनी। और अगर उसने 12000 कर लिया, 12000 किसने करा, जो 3000 कर रहा था यहाँ पे, जो ये 3000 कर रहा था उसको 3 महीने तक वो लगातार करता तो 3 3 3 9000 होता, लेकिन उसने टोटल पर्सनल पीवी 12000 कर लिया, 4 4 4 करके कर लिया, या 3 3 6 और अगले महीने 6। तो ऐसा करने पर उसको जो है कंबुचा मिल जाएंगी, उसका टोटल पर्सनल पीवी हो गया कंबुचा। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसने इस महीने ज्वाइन किया है और या वो रेस्ट्रिक्टेड है, इस महीने से मतलब उसने अगर अगस्त में ज्वाइन किया है, उसके बाद अगस्त, 1 अगस्त के बाद अगर उसने ज्वाइन किया है और इस पूरे महीने में वो ज्वाइन करता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बड़े आराम से 12000 पर्सनल पीवी का वो बिजनेस ले ले 3 महीने में। 4 4 4 का उसे आदत डालो, नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी आदत डालोगे तो उसे 4 3 दूनी 6 6 स्पूर्ना फ्री मिल जाएंगी, और साथ में एक कंबुचा की 16 बोटल्स की पेटी मिल जाएगी, जो ये वाला ऑप्शन है। राइट, और अगर उसने सिर्फ 1500 1500 3000 करा है तो उसे स्पुरला मिलेंगी छोटी वाली, और साथ में बड़ी स्पुरला मिल जाएगी। राइट, ऐसी कंडीशन में जिस आदमी ने ये ऑफर लिया, उस कंडीशन में उसके स्पॉन्सर को, उसने भी ऑफर लिया हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफर जिस ऑफर में वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, उस कंडीशन में उसे वो साबुन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आफ्टर 3 मंथ उसको एक पेस्ट भी मिलेगा। राइट, क्लियर हो गया बात ये।
ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। बिलो स्टार एजेंट है, अगर कोई टेंशन ही मत लो, बिलो स्टार एजेंट है, सीधा 4-4 हजार पीवी 3 महीने तक लगाओ। 3 हजार की बात ही मत बताओ उसे। 4 हजार इस महीने, 4 हजार अगले महीने, 4 हजार अगले महीने, 12 हजार पर्सनल पीवी हो गया। 3 बड़ी स्पूलना मिल जाएंगी और एक कंबुचा की पेटी फ्री मिल जाएगी। इनकेस अगर वो 3 हजार पीवी से ज्यादा नहीं कर पाया, 3 हजार तो लास्ट मंथ में 6 हजार कर ले। तो ये एक ऑप्शन है जो मैक्सिमम बेनिफिट लेने का है। तो ऐसे जो लोग बिलो स्टार एजेंट हैं उनको अप्रोच करो, उनको समझाओ, इस बहाने अपना बिजनेस एक्सपेंड करो। ये ऑफर लेने का बिजनेस नहीं है, ये ऑफर को अवेल करने का सिस्टम नहीं है। अपने बिजनेस को सिस्टम में लाने का, उस व्यक्ति को इस सिस्टम से होने वाले फायदे का लाभ उठाने का। और जिसने 3 महीने लगातार ये ऑफर लिया, तो उस व्यक्ति का 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार पीवी करना आदत में आ जाएगा। ये देखा गया है, जो एक व्यक्ति 3 महीने तक लगातार कोई काम कर लेता है रिपीटेडली, तो वो उसकी एक आदत का हिस्सा बन जाता है। राइट, इस पे अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और वो लोग जो लोग स्टार एजेंट हैं उनको टेंशन ही मतलब, जो इतने भी लोग स्टार एजेंट बन गए हो, भैया 5 हजार पीवी का बिल। राइट, वैसे मैं 5 हजार की नहीं बोल रहा हूं, मैं उनसे सीधा 7 हजार की बात कर रहा हूँ, या 6,500 की बात कर रहा हूँ, या 6,700 की बात कर रहा हूँ। एवरेज लेके चलो। हम लास्ट, कई बार क्या होता है, हमारी आदत हो जाती है लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कई बार हो नहीं पाता तो वो चीज छूट जाती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस वाले प्रमोशन को डालना, वो चाहती है कि आपकी आदत बन जाए 20 हजार पीपीवी करने की, 20 हजार पीजीपीवी करने की। तो 20 हजार की फिगर अगर आप मेरे माइंडसेट में सेट हो गई, तो डेफिनेटली मैं इस बिजनेस में आगे आने वाले समय में बहुत रॉक करने वाला हूं। क्योंकि देखो, तिलों में से ही तेल निकलना है। अब तक लोगों का माइंडसेट था 1000 पीवी करो, बोनस ले लो बस। वो उससे ऊपर 1100 पे भी नहीं जाते थे। मैंने कई लोगों को देखा, बस 1000 हो गया ना सर, बस बस बस। मैंने कहा नहीं, 1100 का लेना है तो ले लो ना, छोड़ क्यों रहे हो? नहीं 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 सर, बस बस, हो गया हो गया। वो माइंडसेट तोड़ना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन वो माइंडसेट अब धीरे धीरे टूट रहा है। और आप अब जो शुरू में नई पौध आ रही है, उसको ये माइंडसेट दो ही मत ना। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, किसी इंजीनियर ने नहीं बोला कि इस बिजनेस में सिर्फ उतना ही बिजनेस डेवलप करो जितना आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप मैक्सिमम की तरफ जाओ। आप 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 25 हजार, 50 हजार पीवी एक व्यक्ति क्यों नहीं एक महीने में प्रोडक्ट परचेज करके रिटेल कर सकता है, अपने लोगों को दे सकता है। ये बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास जो फोर्स है, वो फोर्स अगर हमने लगा दिया और वो फोर्स अगर मल्टीप्लाई हो गया, तो आप यहीं बैठे बैठे इसी टीम के साथ में राजा बन जाओगे। आपका बोनस यहीं से 3x हो जाएगा, 3 गुना बिजनेस बढ़ जाएगा, अगर लोगों का माइंडसेट आपने शेक कर दिया। तो मैंने क्या करा, 20 हजार को डिवाइड कर लिया 3 महीने करना था 20 हजार, तो 6,700 का एवरेज आया। 6,500 के हिसाब से लगाओगे तो 6.5 और 6.5 13 हजार, और आखिरी महीने में 7 हजार, या 7 हजार 7 हजार, और आखिरी महीने में 7 और 7 14, और आखिरी महीने में 6 हजार। अगर इस ऑफर की तरफ जा रहा हूं, या हर महीने 7 7 7 7, 21 हजार सीधा, जरूरत ही नहीं 20 की। तो डॉक्टर ने थोड़ा कह दिया 20 करने तो 20 ही करने, 21 मारेंगे सर हम। 7 हजार 7 हजार 7 हजार बस। और उससे मैं, हर एक आदमी को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल होने की आदत होनी चाहिए। राइट, कई बार क्या होता है, हम पे व्हीकल है और मुझे यहां से 1 किलोमीटर दूर जाना है, मेरे पे 2 व्हीलर है, मेरे पे 4 व्हीलर है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, वो स्कूटी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। पर क्या वो कभी ये सोच सकते हैं कि चलो मैं पैदल जाता हूं, पैदल जाता हूं मैं आज? अरे नहीं नहीं सर, मैं पैदल तो मैं नहीं चल पाता हूं। तो हमें अपने आप की पोटेंशियल को बढ़ाना है और उसे चेक भी करना है, क्या मैं 1 किलोमीटर पैदल भी चल सकता हूं? मैं कई बार ऐसा मैंने किया, कई लोग जानते भी हैं जो मेरे साथ रहते हैं। हम गाड़ी से आए, उतरे, और मान लीजिए होटल में खाना खाने गए, वहां से लौट के आए, और इतनी देर में गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करेगा, जो लोग और साथ में वो बैठेंगे, मैं उतनी देर में उस रास्ते पे पैदल चलना शुरू कर देता हूँ। वो शायद हो सकता है 100 कदम तक मैं चल पाता हूँ, तो पीछे से ड्राइवर आ जाता है, तो वो 100 कदम मैंने चले। इस टाइप से हर व्यक्ति अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाओ। जब एक व्यक्ति अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जिम में बॉडी बनाना चाहता है, या कोई भी वो गेम खेलता है,
और उसे अगर वहां पे सफल होना है, तो अगर वो मान लीजिए 10 पुशअप मारता है, या वो अगर वेट उठाता है 50 किलो वेट उठाता है, सर उसे 55, अगली बार उसे 55 किलो वेट उठाने के लिए चाहे वो एक ही साइड मारे, उसे मारना पड़ेगा। या मैं अगर 55 किलो के लग रहा है 8 सेट मार पा रहा हूं, तो अगले जो 2 सेट मारूंगा मैं, उससे मेरा चेंज आएगा बॉडी में। इसी प्रकार हमारे लिए पीवी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पोटेंशियल 5,000 पीवी का है, तो इस महीने में 7,000 पीवी के लिए अपने आप को सेट करूं कि नाउ मैं 5,000 तो मैं कर लूंगा, मुझे 7 पे जाना है। 7 7 7, 3 बड़ी स्पुरुलिना और 1 कंबुचा की पेटी मुझे एट एनी कॉस्ट लेनी ही लेनी है। एक बात और बताऊं, जो फ्री का माल होता है ना, उसे खाने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है। जो ऑफर का आइटम मिलता है उसको इंजॉय करने में, उसको खाने में, उसको बांटने में बहुत इंजॉय आता है। तो इसलिए जो है ऑलवेज रिमेम्बर, इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये तो बहुत ही औसम चीज है कि अपने मिनिमम 3,000 और पीजीपीवी ऐसे अपनी टीम में। देखो, आपको कोलोन तो बनाने पड़ेंगे, आपको अपनी परछाई तो बनानी पड़ेगी, आपको अपने डुप्लीकेट तो बनाने पड़ेंगे। हर आदमी, 100 मेरे मेंबर हैं, 100 में से 100 मेरे मेंबर मेरे जैसे होंगे, ये नहीं हो सकता। आप छाटो उसमें से कौन वो व्यक्ति है जिसको अगर आप टास्क दोगे तो वो टास्क फुलफिल करे। उनको आइडेंटिफाई करो। कोई एक बंदा नया आता है, उसके अंदर वो अगर चमक आपको लग रहा है, या आप उसके अंदर वो चमक पैदा कर सकते हैं, और वो आपकी चमक को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो सीधा उसे ये ऑफर भी दो, भैया 3,000 पीवी। 3 के, हम तो 7 की बात कर रहे थे, क्योंकि हम तो चाहेंगे ये वाला ऑफर भी लें और वो वाला भी ऑफर लें। 7,000 पीवी अपने करो, और अपने नीचे 7,000 अपने करके 13,000 पीवी की फील्डिंग नीचे लगा लो, ऐसे लोगों की जो नए हों या पुराने हों, जिससे आपका पीजीपीवी 20,000 हो। आज एक बंदा ज्वाइन करता है, उसको भी ये ऑफर मिल सकता है। वो अपने 3,000 पीवी कर ले, तो 3,000 पीवी पे उसे 2 स्पुलना फ्री मिल जाएंगी, और अपने नीचे कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करवा के उनके 17,000 पीवी की बिजनेस उनके नीचे से निकलवा ले, तो जो जितने पीवी करेगा उसको वो ऑफर मिल जाएगा। कोई 1,500 करेगा तो 1,500 वाला मिल जाएगा, बिल्कुल नया बंदा जो आज ज्वाइन हुआ है, और 20,000 पीजीपीवी वो अपने कर ले, तो उसे वो सारे ऑफर जो कंपनी के चल रहे हैं, साथ में 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस का इंसेंटिव भी उसे मिलेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति मैं बन जाता हूं, तो मुझे भी 500 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, बशर्ते मैंने अपना भी खुद का पीजीपीवी जनरेट किया हुआ हो। मैंने अपने 3,000 से ऊपर की हुए हो, और मेरा भी पीजीपीवी 20,000 पूरा हो। अगर मेरे नीचे कोई डाउनलाइन, हमेशा ध्यान ध्यान रखिए, इसमें डाउनलाइन कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक नया बंदा ज्वाइन कराया, उसके 20,000 पीजीपीवी हो गए, तो वो मेरा 20,000 पीजीपीवी भी हो गया। लेकिन क्योंकि वो ये ऑफर क्वालिफाई कर गया, तो उस बंदे के अलावा मुझे अपना 20,000 पीजीपीवी जनरेट करना पड़ेगा, तो जाके मुझे भी 1,000 रुपए मिलेंगे, और नीचे वाले के करने पर 500 रुपए एडिशन मिलेंगे। राइट, ये क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये भी क्लियर है, बाई चांस कोई नीचे व्यक्ति है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके नीचे वाले से पास हो जाएगा, और ऊपर वाले को वो मिल जाएगा 500 रुपये। राइट, तो ऑफर को लेके इतना ही है। कोई भी मन में क्वेश्चन आएगा तो आप मीटिंग में या मीटिंग के बाद अपने अपलाइन के साथ में एक बार डिस्कस कर सकते हैं, अपने लीडर के साथ में चीज डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ऑफर को कैसे अवेल करना है, ऑफर से साथ कैसे जुड़े रहना है। कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलती की गुंजाइश वैसे नहीं रहनी चाहिए, पर फिर भी आप अपना डबल चेक, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाइए, और लोगों को तैयार कीजिए कि वो आपके साथ एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में इस बिजनेस का हिस्सा बने। कैरियर अपॉर्चुनिटी जब जुड़ जाती है, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जुड़ जाती है, और अच्छा प्रॉफिट उसे मिल जाता है। कितना अच्छा प्रॉफिट, लगभग 40-45% का प्रॉफिट एक नए बंदे को मिल रहा है। तो इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में उसके अंदर एक काम करने की ललक पैदा हो जाती है। और यही आपका और हमारा काम है कि समाज में जो लोग हैं, जो बिखरे हुए हैं, उन्हें माला की तरह पिरोना है, और उन्हें डीएक्शन रूपी धागे में पिरो के एक बढ़िया सा अपने लिए एक माला, अपनी टीम के लिए एक माला, अपने परिवार के लिए एक माला बनानी है। और यही ढूंढने का काम, सुबह ही निकल जाइए अपने फील्ड में। आपका बिजनेस फील्ड में है, नए नए लोगों से मिलिए,
नए नए लोगों को बताइए, समझाइए। कोई भांति भांति के लोग मिलेंगे, भांति भांति के क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ हमारी सोच के होंगे, कुछ हमारे सोच के नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आपका काम है चिरे वेती चिरे वेती चिरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हमें हमारे मतलब के लोग मैग्नेट की तरह हमें मिलने शुरू हो गए, बशर्ते हमें रोज वाले काम अपने करने हैं। मुझे रोज, अगर मैं पार्ट टाइमर हूं तो मुझे कम से कम 1 से 2 लोगों से मिलना ही मिलना है, अगर मैं पार्ट टाइमर हूं। और अगर मैं फुल टाइमर हूं तो नए मुझे कम से कम 5 से 8 लोगों से मिलना ही मिलना है। अगर मैं डीएक्शन को फुल टाइम करता हूं, मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 5 to 10 पीपल न्यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड। ओल्ड से जो मिलोगे वो बोनस होगा। पुराने किसी व्यक्ति से जाके मिले, उसको प्रोडक्ट के बारे में, दोबारा दूसरे प्रोडक्ट के बारे में समझाया, उसको बिजनेस समझाया, वो सब कुछ चलता रहेगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए न्यू प्रोस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन। जब तक बिजनेस में नया ब्लड आता रहेगा, जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, नया नया ब्लड आता रहेगा, वो धीरे धीरे आपके साथ, आपकी मानसिकता के साथ, आपकी विचारधारा के साथ, आपके सिस्टम के साथ, आपकी कंपनी के लोगों के साथ, आपके अपलाइन के साथ एसोसिएट होता रहेगा। और वो धीरे 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 अपना फिर बिजनेस बिल्डिंग अपने आप करता रहेगा। आप उससे थोड़े से फ्री हो जाएंगे, फिर दूसरे को पकड़ें, तीसरे को पकड़ें, चौथे को पकड़ें, पांचवे को। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में एक बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, एक शर्ट को सुखाने में 2 घंटे लगते हैं धूप में, 10 शर्ट को सुखाने में भी 2 ही घंटे लगते हैं, 100 शर्टों को सुखाने में ही 2 घंटे लगे। अब आप ये समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी, कितनी शर्टें आपको सुखानी है। एक सुखानी है, 2 सुखानी है, 100 सुखानी है, 1000 सुखानी है, 1 लाख सुखानी है, ये सब आपको सोच, राइट। आपको ये समझना होगा कि हमारे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत आगे हमें बढ़ा सकती है। और आप मोटिवेटेड होइए रतन टाटा जी से। रतन टाटा जी के बारे में, हमारे बीच में आज वो नहीं रहे, हम सब लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि, मैंने मैसेज भी टाइप करके भेजा था कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि। उस माइंडसेट के व्यक्ति को आप पढ़िए ना, उनको कितना आ रहा है आजकल, न्यूज़पेपर में आ रहा है उनके बारे में, टीवी में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि वो व्यक्ति हमें क्या मैसेज देके चले गए। कि आज इतने बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर होने के बाद उन्होंने चाय भी बना दी, उन्होंने उन्होंने नमक भी बना दिया, उन्होंने टाटा भी बना दिया, उन्होंने होटल्स भी बना दिए, ज्वेलरी भी बना दी, ऑर्नामेंट्स, तनिष्क तनिष्क भी बना दिया, सब आपको पता है आज के समय में। उस व्यक्ति ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव लिया है, हमारे जीवन में क्या बदलाव लिया है। वहीं अगर आप देखें कि आपका डीएक्शन बिजनेस कैसा है, आपका डीएक्शन बिजनेस भी बिल्कुल उसी से कोरिलेट हो रहा है। आपके पास सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक कोई मल्टी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास वैरायटी ऑफ, आपके गुच्छे में हजारों लाखों गुच्छे हैं, आपके पास अंगूर हैं जो आप लोगों को सर्व कर सकते हो सुबह से लेकर रात तक। जैसे टाटा ने आज एक विजन हमें दे दिया कि हम कोई चीज नहीं होगी, हमारे घड़ी भी हम उसकी पहनेंगे, एयरलाइन भी उसकी यूज करेंगे, गाड़ी भी उसकी चलाएंगे, राइट। मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ लाइफ में उनसे। और ये तो जब शुरुआती दौर में, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करा था, तो मैं ये एग्जांपल शुरू से ही कोट करता था। जैसे टाटा ने अपने आप को टाटा मोटर्स बनाता है, टाटा स्टील बनाता था, उसने चाय, नमक, तेल, ये सब चीजें भी बनाई। तो आप लोग अपने आप के बिजनेस को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मैं 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन जनरेट करूं। और आज मल्टी प्रोडक्ट होने की वजह से हमारा बिजनेस भी डाइवर्सिफिकेशन पे आ चुका है, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। आपको और कुछ मीटिंगों के बारे में बता दूं, बहुत अच्छे अच्छे मीटिंग्स हो रहे हैं। बिजनौर में मीटिंग हो रहा है, मिस्टर प्रवीण सोलंकी जी पूना से आ रहे हैं। कुछ चंद टिकट बचे हैं, जो जो लोग अपने टिकट बुकिंग करना चाहते हैं वो बुकिंग कर लें, राइट। मेरठ में प्रोग्राम हो रहा है, किच्छा में हो रहा है, इधर आपका दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है प्रोग्राम, राइट। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट जगह हो रहे हैं, आप सबको पता है। उन सब का पार्टिसिपेशन कीजिए। सबसे अच्छी बात है, प्रोग्राम आपकी रिकॉग्निशन नाइट हो रही है, 17 तारीख को रिकॉग्निशन नाइट हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत बड़ा इवेंट है 17 नवंबर का, जो हमारे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। सभी लोगों के लेवल, जिनके लेवल पूरे नहीं हुए हैं, ये अक्टूबर का मंथ कंपनी ने हमें दे दिया है। इस महीने में अगर वो स्टार एजेंट नहीं बने तो स्टार एजेंट बन जाए, रूबी नहीं बने तो रूबी बन जाए, डायमंड नहीं बने तो डायमंड बन जाए, उससे ऊपर का कोई लेवल है तो वो बन जाए। और स्टेज पे जाने का मौका श्री फोर्ट, और सॉरी,
शाह ऑडिटोरियम में वो बुक हो गया है, ISBT दिल्ली में। 10 बजे 11 बजे से वो प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप लोग अपने लेवल्स अचीव कर लीजिएगा। और भी आपको मैं बता दूं, 1 दिसंबर में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फाइनल हमने कर दिया है बिजनौर में। प्रोफेसर वासुपाल के पुत्र मिस्टर योगेंद्र एंड उनकी बहू मिस रूबल का डेट हमें मिल गया है, और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोग्राम फाइनल हो गया है। बड़ी मुश्किल से वो डेट मिला है, पिछले लगातार 6 महीने के कंटिन्यूसली डिस्कशन के बाद, कभी वो बिजी थे, कभी हम बिजी थे, कभी हॉल अवेलेबल नहीं, तो बहुत सारी चीजें रही, बट फाइनली 1 दिसंबर का डेट फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में आते हैं तो पता है क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है मीटिंग में, एक बहुत मोटिवेशन की बातें होती हैं। तो जो जो पिक्चर आप उसे नहीं दिखा पा रहे थे अपनी डाउनलाइन को, आप उस मीटिंग में बैठा के वो पिक्चर एक बड़े अंदाज में, एक बड़े स्टाइल में वो दिखाने के बाद आप पाएंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हो जाएगा। या वही बहुत सारी बातें जो आप उसे बताते थे और वो शायद कम बिलीव कर पाता था, या जो आपके बताने का तरीका था वो इतना प्रभावशाली उस पर नहीं जा पाता था, उससे रिलेटेड बातें या और 2-4 चीजें ऐड करके एक आपका सीनियर लीडर उस मीटिंग में बड़ी बात बता रहा है, और वो बताने के बाद उसके मन में वो बात छप जाएगी और आपकी भी एक ब्रांड इमेज जाएगी। हाँ, ये बातें तो सर आप भी बोलते थे, मैं आपकी बातों को उस समय लाइटली ले रहा था, लेकिन यही बातें, इससे मिलती जुलती बातें उन स्पीकर सर ने भी बोली हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिजिकल मीटिंग जहां भी मौका मिल रहा है, आप देखिए आसपास जहां जहां मीटिंग हो रही है, वो जरूरी नहीं आपके शहर में हो, हर मीटिंग आपके शहर में नहीं मिल सकती, हर चीज आपको इजीली मुंह में चम्मच के द्वारा नहीं मिल सकती। कुछ चीजों को आपको अपने गोल्डन स्पून को लेने के लिए उस दूसरे शहर में जाना होगा, अपनी डाउनलाइन को लेके जाना होगा। हम उस समय मीटिंगों में जाते थे जब हम पे पैसे नहीं होते थे, प्रोडक्ट को रिटेल करते थे, माल को MRP पे बेचते थे, उस MRP के बचे हुए पैसों से हम जो कमीशन मिलता था हमें, उससे हम अपने आने जाने का ट्रेवल करते थे, और मेरठ कितनी मीटिंगें करते थे, दिल्ली कितनी मीटिंगें करते थे, अपनी टीम को गाड़ियों में ले जाके मीटिंगें करते थे, अपनी गाड़ियां तो थी नहीं उस समय, रेंट आउट करके लेके जाते थे, और सब लोग पार्टिसिपेशन करते थे। मान लो, क्योंकि इंडिविजुअल एक आदमी के पास तो पैसा नहीं था, मान लो 2,000 रुपए लग रहे हैं गाड़ी में, 10 लोगों की गाड़ी जा रही है, तो सब 200-200 रुपए, 250-250 रुपए देते थे, और उससे उस गाड़ी का खर्चा निकलता था। कभी भी किसी एक अपलाइन के ऊपर बोझ मत डालिए, सभी लोग वो पार्टिसिपेशन कर लेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में जब एक लीडर बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, उसकी भी इनकम कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, सपने बड़े होते हैं, वो आपका अपलाइन है भाई, वो भी आप ही के लेवल पर है, तो सारा खर्चा उसके ऊपर नहीं डालते थे हम कभी भी। हमने सिर्फ सब सब आपस में पार्टिसिपेशन कर लेते थे, किसी एक आदमी पे जोर भी नहीं पड़ता था, 200 250 300 जो भी रुपए खर्चा होता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उस जाने का डेस्टिनेशन पे हम जाते थे। पर जाते थे, कैसे भी जाते थे, पैसे नहीं थे तो एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, पर वो मीटिंग अटेंड करेंगे, वो मीटिंग अटेंड करेंगे सर। चीजें बहुत टफ रहती हैं जीवन में, राइट। मुझे एक बात याद आई, हालांकि वो है पॉलिटिकल, पर बात आई अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। एक समय था, वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो उनके जो भी सीनियर रहे होंगे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने देखा कि भाई इन दोनों कार्यकर्ताओं के पास पैरों में चप्पल नहीं है, उन्होंने उन्हें कुछ पैसे दिए चप्पल लेने के लिए। और पता है, वो उन्होंने लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा उनका, उन्हें फिर भी उनके पास चप्पल नहीं थी, उन्होंने पूछा भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने चप्पल क्यों नहीं ली? उनका सर 2 दिन से भूखे थे, उन पैसों से हमने चप्पल ना खरीद के खाना खा लिया। ये आप समझ रहे हैं कितना संघर्ष रहा होगा एक जीवन में, एक समय में, आज आज कहाँ वो पार्टी पहुंची है। तो कहने का मेरा मकसद है कि किसी का भी उठा लें, मैंने तो एक याद आ गई बात, इसलिए एक बात बताई आपको, बट किसी का भी संघर्ष उठा लें तो सबका ऐसा ही रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका भी ऐसा ही रहेगा, और वो फिर चमकेगा ध्रुव तारे की तरह, मुझे पूरी उम्मीद है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लग जाइए, बातें मत कीजिए ज्यादा, काम पे लगिए, काम बोलेगा तो आप बोलेंगे। ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू।